नमस्कार, मेरा नाम है अकरम और स्वागत करता हूं आपका अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मवाना में बसपा नेता को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। लोहिया नगर में पिस्टल बरामद कराने गई पुलिस पर फायरिंग करने वाला भी जवाबी हमले में घायल। नौचंदी मेले में महिला पुलिस कर्मियों पर अश्लील टिप्पणी करने वालों का पुलिस ने किया इलाज। रो रोकर और कान पकड़ माफी मांग रहे अमन सैफी और समीर सैफी। गिड़गिड़ाकर बोले, महिलाएं हमारी बहन हैं सर जी, अब करेंगे सम्मान। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की फिर दिल दो नौचंदी को मुहिम की। पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना और गायिका निवेदिता नंदा ने दिल खोलकर की तारीफ। हस्ताक्षर अभियान से जुड़कर बोले, सिटी हलचल छा गया, खबरों को देखकर मजा आ गया। कई बार गूंजा फिर दिल दो नौचंदी का शोर। फिर दिल दो नौचंदी को अभियान के तहत पटेल मंडप से लेकर नौचंदी की सुरक्षा व्यवस्था पर सिटी हलचल की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। नौचंदी मेला की तारीख 4 दिन और बढ़ी। दुकानदारों की मांग और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए 30 जून तक किया गया मेला। और जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में कहा, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना सभी की प्राथमिकता। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। 5 जुलाई को होगी मॉक ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। शहर और देहात इलाकों में पुलिस की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, जिनमें 2 मुठभेड़ में घायल हो गए। सबसे पहले बात 21 जून को मवाना में बसपा नेता और जूता शोरूम मालिक इमरान इलाही को गोली मारने वाले बदमाशों की करते हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद इस घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों शुएब, बिलाल और फरहान को गिरफ्तार किया था। मवाना थाना पुलिस मुख्य आरोपी शुएब को गिरफ्तार कर उसे साथ लेकर जानलेवा हमले में इस्तेमाल तमंचा बरामद करने अटोरा बाईपास गई थी। तभी शुएब ने खेत में छिपाए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस और शुएब के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से शुएब घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद किया गया। बसपा नेता को गोली मारने की गूंज लखनऊ तक पहुंची थी। थाना मवाना क्षेत्रांतर्गत कस्बे के निवासी इमरान इलाही नामक व्यक्ति हैं, जो अपना जूतों का शोरूम चलाते हैं। 21 जून की रात में अज्ञात बाइक सवारों द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें ये घायल हो गए थे। प्रकरण में तत्काल थाना मवाना पे मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इस घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों फरहान, बिलाल और शुएब तीनों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से जो गोली चलाने वाला अभियुक्त है शुएब, जब उसे उसके द्वारा बताए गए स्थान से तमंचे की बरामदगी के लिए ले जाया गया, तो उसने वहां तमंचे से अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में ये शुएब गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद किया गया है और जो इस घटना में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद की गई है। और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। वहीं अब बात मेरठ के न्यू इस्माइल नगर में 23 जून को युवक अजहर को गोली मारने की घटना की करते हैं। पुलिस ने इस मामले में कामिल और सुल्तान को गिरफ्तार किया। लोहिया नगर थाना पुलिस जब अजहर को गोली मारने में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद कराने के लिए कामिल को चिंदौड़ी पुलिया के पास लेकर पहुंची, तो उसने छिपाई गई पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर डाली। तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस से हुई मुठभेड़ में कामिल घायल हो गया। उसके कब्जे से पिस्टल, खोखा, कारतूस बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि सुल्तान के अजहर पर 2 लाख रुपए उधार थे और वो बार बार देने से इनकार कर रहा था। 23 जून को इसी बात को लेकर अजहर, सुल्तान और कामिल में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद अजहर को गोली मार दी गई थी। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले में महिला पुलिस कर्मियों पर अश्लील टिप्पणी करने वाले 2 आरोपियों अमन सैफी और समीर सैफी का पुलिस ने इलाज कर डाला। इलाज ऐसा हुआ कि अब दोनों आरोपी कान पकड़कर नौचंदी थाने में रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं कि सर जी माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, सभी महिलाएं हमारी बहन हैं, हम सम्मान करेंगे, आगे से गलती नहीं होगी। दोनों आरोपी अमन सैफी और समीर सैफी काफी देर तक रोते ही रहे। कभी घुटनों पर झुकते तो कभी कान पकड़ते, कभी रोते तो कभी गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगते। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ऐतिहासिक नौचंदी मेला में महिला पुलिस कर्मियों पर अश्लील टिप्पणी कर एक 10 सेकंड की वीडियो बनाई गई और समीर सैफी और अमन सैफी ने वायरल कर दी। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसमें गुस्सा भर आया और सभी ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बिल्कुल भी कुछ नहीं करने के आज के बाद ऐसा सर आज के बाद। नौचंदी मेला को उसके पुराने स्वरूप के लौटाने और मेला की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिटी हलचल ने जिला प्रशासन के साथ जो मुहिम शुरू की, उस मुहिम ने पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना का दिल जीत लिया।
फिर दिल दो नौचंदी को मुहिम के अभियान से जुड़कर उन्होंने इस मुहिम की जमकर तारीफ की। आई लव नौचंदी मेला भी लिखा और दिल खोलकर कई बार फिर दिल दो नौचंदी को भी बोला। सिटी हलचल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना, नौचंदी मेला और पटेल मंडप के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खबर देखते रहे। गायिका निवेदिता नंदा ने फिर दिल दो नौचंदी मुहिम की खूब सराहना की और बोली, शानदार मेला, सिटी हलचल की शानदार कवरेज। मेरठ के शानदार लोग। दरअसल पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना और गायिका निवेदिता नंदा पटेल मंडप में पंजाबी म्यूजिकल नाइट में धमाल मचाने पहुंचे थे और यहां सिटी हलचल और जिला प्रशासन की फिर दिल दो नौचंदी को लेकर चलाए गए अभियान से भी जुड़े। नौचंदी मेले से मैं आज नहीं 1996 से जुड़ा हुआ हूँ। जितने प्रोग्राम नौचंदी मेले में एज ए पंजाबी सिंगर मैंने किए हैं, शायद ही किसी दूसरे सिंगर ने किए हों, क्योंकि नौचंदी मेले का, नौचंदी की ऑडियंस का, मेरठ की ऑडियंस का, मेरठ के पंजाबियों का मेरे साथ बहुत प्यार है और मेरा इन लोगों के साथ बहुत प्यार है। मैं जब भी आता हूँ ऐसे ही सारा हॉल खचाखच भरा रहता है। आप पुराने सारे न्यूज़ उठा करके देख लीजिएगा। देखो जी, ये दिल देने और लेने वाली बातें ना, ये तो दिल से होती हैं। नौचंदी को दिल सबने दिया हुआ है। देखिए ना, आज आखिरी दिन है मेरे ख्याल मेले का और आज भी ऑडियंस ऐसे खचाखच भरी हुई है। ये दिल दिया हुआ है सबने मेरठ को। क्यों? क्योंकि लग ही नहीं रहा कि ये मेला आज लास्ट है, ऐसा लग रहा है आज पहला दिन है। ये दिल मांगे मोर, फिर दिल दो नौचंदी को। मेरे साथ सभी बोलिए, फिर दिल दो नौचंदी को, फिर दिल दो नौचंदी को, फिर दिल दो नौचंदी को। नौचंदी मेला जिंदाबाद। सिटी हलचल वालों ने तो पूरे मेले में हलचल मचाई हुई है और सिटी हलचल मेरठ की हर जुबां पे छाई हुई है और दिल दिल में बसाई हुई है। सिटी हलचल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। संयुक्त पंजाबी संघ के सभी मेंबर्स ने इतनी मेहनत की है, जैसे उनके घर में कोई शादी का फंक्शन होना तो महीने 2 महीने से पहले शादी की तैयारियां हो जाती हैं। तो ये मुझे छोटा भाई समझ के जो उन्होंने प्यार दिया, मैं संयुक्त पंजाबी संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उनके लिए एक बात कहता हूँ कि कहते नहीं जुबान से कि दिल बेकरार है, नजरें बता रही हैं तुम्हें हमसे प्यार है। देखिए, मुझे लगता है कि नौचंदी मेला नाम सुनते आ रहे थे बहुत ही सालों से, लेकिन आज देखा है और यहाँ परफॉर्म किया है तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की। यहाँ की जो ऑडियंस इतनी एनर्जेटिक थी, जिन्होंने महफिल में 4 चांद लगा दिया। आई थिंक बार बार आना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨੌਚੰਦੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਤਨੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, मतलब मैं अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ खुद कंडक्ट ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੂਰੀ संयुक्त पंजाबी संघ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कहना चाहांगी जिन्हों ने सानू ये मौका दिता आप दे रूबरू होने का। और इसके लिए हम इनको बहुत बहुत पहले तो प्रशासन को बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे को और भी पहले भी बुलाया था, अभी भी बुलाया है और हम और भी आते रहेंगे। ये सबके ये देखिए आप सिग्नेचर है और हमने भी सिग्नेचर किए हैं और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रशासन का। मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ और भी मैं करता हूँ। प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सलाम अलैकुम। फिर दिल दो नौचंदी को, खबर जरा हट के। जय हिंद, जय भारत। वहीं मेला नौचंदी प्रभारी जितेंद्र कुमार सहित सभी पुलिसकर्मी चेकिंग अभियान चलाकर नौचंदी मेले की सुरक्षा का विशेष ध्यान रख रहे हैं। पुलिस की अलग अलग टीमें पटेल मंडप की व्यवस्थाओं से लेकर नौचंदी मेले की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार गश्त कर रही हैं। पटेल मंडप में आने जाने की चेकिंग पटेल मंडप में हर आने जाने की चेकिंग की जा रही है। किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, इसलिए चेकिंग के बाद ही आम आदमी को एंट्री दी जा रही है। पटेल मंडप में दर्शकों के बीच बैठकर पुलिस भीड़ कंट्रोल कर रही है। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार मेला प्रभारी अपनी टीम के साथ एक तरफ तो गेट पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपनी टीम के साथ गश्त भी कर रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से सिटी हलचल की रिपोर्ट। मेरठ में म्यूजिकल नाइट कराना आसान काम नहीं है और वो भी नौचंदी में पंजाबी म्यूजिकल नाइट कराना और भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पुलिस की ये जो चाक चौबंद व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसके तहत किसी तरीके का हुड़दंग ना बचे, उसके लिए जो मेला प्रभारी है जितेंद्र कुमार, उन्होंने अपनी टीम के साथ लगातार हर जगह पहुंचकर
अलग अलग पॉइंट्स पर चेक कर रहा है। हम आपको पहले भी जितेंद्र कुमार जी से मिलकर बता चुके हैं कि किस तरीके से 100 पॉइंट पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, और जब ये 100 पॉइंट पर चेकिंग अभियान चलाया है तो उसके बाद फर्क आया है। मेरे साथ काले भी नजर आ रहे हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन आज व्यवस्था संभाल रहे हैं। व्यवस्था बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन है। महापौर जी का प्रोग्राम है, पंजाबी समाज का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग है, हमारे स्टाफ, हमारा प्रशासन, हमारे जितेंद्र भाई साहब का बहुत ही सहयोग है। अब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। पुलिस की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, कहना नहीं पड़ रहा, कुछ कहना नहीं पड़ रहा है। पूरा व्यवस्था जो होनी चाहिए यही चल रही है। पहली बार पुलिस की बड़ाई सुन रहे हैं। व्यवस्था ठीक है तो लोग कह रहे हैं जी, मेहनत भी कर रहे हैं आप लोग, पूरी टीम मेहनत कर रही हर है। जगह, क्योंकि पटेल मंडप का लास्ट प्रोग्राम है तो इसलिए भीड़, पंजाबी कार्यक्रम है इसलिए भीड़ काफी इस समय आज आई हुई है जी। तो चारों तरफ पुलिस लगा रखी है, पटेल मंडप में भी लगा रखी है, हर एंट्री पॉइंट पे चेकिंग हो रही है, और बीच बीच में मेले में भी काफी पुलिस लगा रखी है। तो जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनसे तलाशी ली जा रही है। प्राइवेट कपड़े में भी पुलिस काफी लगी हुई है, तो इसलिए अभी तक तो सब ठीक चल रहा मामला। डबल स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है, एक तरफ आम आदमी की सुरक्षा, फिर वीआईपीओ की सुरक्षा, दोनों पर आपने टीमें लगा रखी है। हाँ, दोनों जगह पुलिस लगी है और अपने कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए व्यवस्था बना रही है। आपने एक बढ़िया वर्ड यूज करा, कॉमन सेंस। ये बार बार ऐसा हो जाता है, पुलिस और पत्रकारों की लड़ाई हो जाती है, पुलिस और वीआईपी की लड़ाई हो जाती है। उसको आपने किस तरीके से टीम को इंस्ट्रक्शन उन्हें पहले से ही ब्रीफ कर दिया था कि आप लोग अपने दिमाग का उपयोग करें, दिमाग से ड्यूटी करें, जो भी जिस स्तर का व्यक्ति है उसे उस तरीके का सम्मान दिया जाए और व्यवस्था बना के रखा जाए। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी व्यवस्था, और इस पूरी व्यवस्था में जहाँ पुलिस, मेल पुलिस भी तैनात है तो वही फीमेल पुलिस भी तैनात है। और आप देखिए, जहाँ से लेडीज जा रही है वहां से इन सब लोगों की सुरक्षा चल रही है। आप देखिए किस तरीके से लेडीज की सुरक्षा के लिए इन सबको भेजा जा रहा है अंदर। ये सुरक्षा, पुलिस की व्यवस्था सही नजर आ रही है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पुलिस की व्यवस्था कैसी है मैडम? सही है। तो आप देखिए यहाँ पर खुद इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी खड़े होकर इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, और मेलों में इस तरीके की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। देखिए अलग अलग चेक पॉइंट से। मैं एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पर पब्लिक के बीच में पुलिस बैठी है, और पब्लिक के बीच में पुलिस इसलिए ही बैठी है जिससे इस व्यवस्था को संभाल सके, इस व्यवस्था पर नजर रख सके। यही नौचंदी मेले की व्यवस्था है। उधर स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है और इधर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये फिर दिल दो नौचंदी के अभियान की एक और खूबसूरती है। आप देखिए कैसे ये पुलिस यहाँ पे पकड़ी है। हम इनके पीछे नहीं आए, ये इस पूरे भीड़ भाड़ के इलाके में जितेंद्र कुमार हमें फिर मिल गए, मेला नौचंदी प्रभारी। हमने इनके पीछे नहीं लगे, अचानक मिले। सर, भीड़ तो जरूरत से ज्यादा, भाई जी फिर तो ये भीड़ और बढ़ गई, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ना, बिल्कुल कंट्रोल में है जी। थोड़ा मेले का भीड़ है तो थोड़ा बेतरतीब तो हो ही जाता है। पूरे दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप? रात में हो जाता है 10-12 किलोमीटर तो हो जाता है। जी हाँ, ऐसे पुलिस वालों को सलाम है जो लगातार अपनी ड्यूटी बिना बताए कर रहे हैं। और आज ये मेले की भीड़ बता रही है कि हमारे अभियान में जान पड़ गई है, हमारे अभियान की जान आपके सामने है। मेरठ के आशियाना कॉलोनी स्थित रोलर ट्रेंड के गोदाम पर फूड विभाग ने बृहस्पतिवार को छापा मारा। विभाग को सूचना मिली थी कि यहां रोला एनर्जी ड्रिंक की बिक्री हो रही है। जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एनर्जी ड्रिंक पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 28 जून 2025 अंकित थी, लेकिन यह पेय 26 जून 2025 को ही बाजार में उपलब्ध था।
यानी उत्पाद को बनने की तारीख से पहले ही बेचा जा रहा था। फूड विभाग की टीम को रात में सूचना मिली थी कि आशियाना कॉलोनी के पुराने कमेला स्थित गोदाम में यह एनर्जी ड्रिंक बेची जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने छापेमारी की और मौके से एनर्जी ड्रिंक के सैंपल लिए। फूड विभाग के अधिकारियों ने कहा कि एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। विभाग कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। हम आए थे रोला एनर्जी ड्रिंक लेने। नौचंदी मेला घूमने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐतिहासिक नौचंदी मेले की तारीख 4 दिन और बढ़ा दी गई है। मेला में उमड़ रही भीड़ और जमकर हो रही खरीदारी के बाद मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह को पत्र भेजकर मेले को कुछ दिन और बढ़ाने की गुजारिश की गई, जिस पर उन्होंने हरी झंडी दे दी और डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने 4 दिन और मेला बढ़ा दिया। पहले 26 जून को मेले का समापन था, लेकिन अब 30 जून तक मेला बढ़ा दिया गया है। यानी 4 दिन और आप नौचंदी मेला घूमने आइए, खूब झूले झूलिए, जमकर खरीदारी कीजिए और खूब सॉफ्टी और हलवा पराठा भी खाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से मेले में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है और दुकानदारों के भी चेहरे खिले हैं, क्योंकि लोग जानकर खरीदारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मेले की तारीख को बढ़ाने की मांग की जा रही थी और ये मांग पूरी हुई और 4 दिन मेला बढ़ा दिया गया। हालांकि पटेल मंडप में अब सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। उधर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक नौचंदी मेले के समापन पर मां दुर्गा मंदिर में माता की चौकी का भव्य आयोजन किया गया। राजीव राज चांदना पार्टी द्वारा माता रानी के भजनों की मधुर प्रस्तुति दी गई। मुख्य पूजन अमित शर्मा व डोली शर्मा द्वारा विधिवत रूप से किया गया। जयप्रकाश शर्मा, आरती शर्मा, मुदुल कुमार शर्मा, योगेश वर्मा एवं मनीष ने भी भाग लिया। पंडित जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि यह आयोजन नौचंदी मेले की परंपरा को जीवंत बनाए रखने का एक माध्यम है। सरदना में चल रहे मेला बूढ़ा बाबू में गुरुवार की शाम मैजिक शो के नाम रही। मेला पंडाल में मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध जादूगर MP अंसारी ने अपने करतब दिखाए। मैजिक शो को दर्शकों ने खूब सराहा और कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। मंच संचालन मास्टर दीपक शर्मा ने किया, तो वहीं पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी समेत कई गणमान्य लोग अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लिखा हुआ है और मैंने कहा था भैया से कि किसी का नाम डाल देना, ये उन्होंने किसका नाम। कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोदीपुरम की एक यूनिट TBR अचानक बंद कर यूनिट से निकाले गए कर्मी सरधना विधायक अतुल प्रधान के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि यूनिट में करीब 300 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनको अचानक निकाल दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने नियम अनुसार मुआवजा नहीं देकर सिर्फ 82.5% तक की राशि देकर उन्हें गुमराह किया है। अतुल प्रधान ने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि प्लांट को पुनः चालू किया जाए और यदि प्लांट चालू नहीं हो सकता तो कर्मचारियों को वैधानिक रूप से पूर्ण मुआवजा और लाभ दिए जाएं। निकाले हुए कर्मचारी और सेंट्रल टीम के बीच मुआवजे की बातचीत से मुआवजा धनराशि तय हो, जैसे कई मांगों को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान ने DM को ज्ञापन सौंपा। ये मोदी कॉन्टिनेंटल वाला VRS और VSS वाला विषय है, जिसमें गलत तरीके से जोर दबाव देकर मोदी कॉन्टिनेंटल के जो वहाँ पर यूनिट हेड हैं, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे कुलदीप सिंह हो, इन लोगों ने बहुत वहाँ पर भ्रष्टाचार किया, जिस कारण से हजारों लोगों के रोजगार पर संकट बना हुआ है। सरकार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का जो रवैया है वो पूर्णतः इसमें क्या नाम बायस लग रहा है। यहाँ के अधिकारी पूरी तरीके से निरंकुश हो गए हैं। ये निरंकुशता इनके चेहरे पर झलकती है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जांच होने के उपरांत पता चलेगा कि कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। अभी आज अपने परिवारों को लेकर मोदी कॉन्टिनेंटल के जो VRS और VSS उन्हें जबरदस्ती दिया गया, वो परिवार यहाँ पर पहुँचे थे कलेक्ट्रेट पर मार्च करते हुए। मैं भी इनके समर्थन में पहले दिन से खड़ा हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र का विषय और मेरठ का विषय है और मैं भी आज सभी साथियों के साथ हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे। हम इनका पूर्णतः समर्थन करते हैं। अभी ADM सिटी यहाँ पर आए थे तो ADM सिटी ने बताया कि वो 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर देंगे और गठित करने के बाद में जल्दी से जल्दी इसकी चीज़ें बताएंगे। अभी ट्यूसडे को भी LC के यहाँ पर दोबारा मीटिंग है, तो मैं भी शामिल होऊंगा। लेकिन आने वाले समय पर हम लोग ये चाहते हैं, मैं सदन में भी इस विषय को उठाऊंगा, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। अगर वो थोड़ा भी आम जनता से उनको नज़दीकी प्यार मानते हैं या किसी के दुख और कष्ट को कम करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। LLRM मेडिकल कॉलेज में 13 साल की किशोरी से हुए रेप मामले को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कई निर्णय लिए हैं। अब PMSSY ब्लॉक, लाल बिल्डिंग और आपातकालीन विभाग में रात्रि के समय आने वाले मरीजों की तीमारदार आदि के नाम रजिस्टर किए जाएंगे।
चिकित्सालय की पुरानी बिल्डिंग में रात के समय सिंगल गेट एंट्री की व्यवस्था की जाएगी। कुछ भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति कभी कभी आपातकालीन विभाग, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY ब्लॉक और पुरानी बिल्डिंग के आसपास घूमते रहते हैं, जिनको कई बार कहने के बाद भी बाहर नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब पुलिस की मदद ली जाएगी। गार्डों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। प्रबंधन ने मेडिकल कॉलेज थाना अध्यक्ष से बात की और तय किया कि अब आपातकालीन विभाग के बाहर बनी पुलिस चौकी में 2 पुलिसकर्मी हर समय तैनात रहेंगे। यह बैठक मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर टांग की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर धीरज बालियान, प्रभारी अधिकारी आउटसोर्स डॉक्टर तरुण लाल, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। और ठीक है भाई। जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने विकास भवन में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निगम, विद्युत विभाग, विद्युत सुरक्षा, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, जल निगम, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, स्वास्थ्य विभाग, NHAI सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने तक कार्यों में किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी विभागीय अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई तो वह खुद जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी पूर्व में ही अपने कार्यों की समीक्षा एवं मॉक ड्रिल कर लें। 5 जुलाई को सभी तैयारियों की सेंट्रल मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह द्वारा ITI साकेत और कंकरखेड़ा स्थित मार्शल पिच में EVM और VVPAT वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां कंट्रोल रूम, CCTV आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उनके साथ अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापति राज्यपाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी और प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बेटिया फाउंडेशन के नमामि गंगे एवं नेशनल बुक ट्रस्ट के तत्वाधान में बोले राम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर में गंगा को स्वच्छ कैसे रखें, इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया। स्टोरी टेलिंग और पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से दर्शाया गया कि अगर हम कभी जागरूक होकर काम करें तो स्वच्छता को कायम रखा जा सकता है। कार्यक्रम में राजीव शुक्ला ने गंगा अवतरण की सांस्कृतिक पौराणिक कहानी सुनाकर स्वच्छ गंगा बनाए रखने के लिए जागरूक किया। संस्था अध्यक्ष अंजू पांडे ने कहा कि प्रेरक कहानियों के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए जल ही जीवन है और गंगा को स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। प्रतियोगिता में 49 बच्चों ने गंगा संरक्षण पोस्टर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें सभी बच्चों को उपहार स्वरूप प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर KK शर्मा, कुलदीप आदि मौजूद रहे। जल ही जीवन है और जल ही, आज जल सुरक्षित रहेगा तो हमारा कल सुरक्षित रहेगा। जल ना हो तो मनुष्य का जीवन बहुत दुर्भर हो जाएगा। उसके हम आने वाली पीढ़ियां हमारी जल के लिए तरस जाएंगी। जैसा कि अभी बबीता जी ने बताया कि हमारी पीढ़ियों को कुआं मिला, ट्यूबवेल मिली, जल के बहुत सारे स्रोत मिले, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस जल के लिए ना तरसे। उसके लिए हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम जल बचाएं, क्योंकि जल है तो हमारा कल सुरक्षित है। जल के बिना जीवन व्यर्थ है। व्यक्ति खाए बिना रह सकता है, पर जल के बिना उसका जीवित रहना भी मुश्किल होता है। इसमें पानी, परिवार और पंचायत एक विषय था और जिसमें सभी ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। आज का कि पानी अगर नहीं होगा तो कल क्या होगा, क्योंकि पानी बचाने की जो शुरुआत है हमें घर से होनी चाहिए। घर में हमें अगर बच्चों को हम सिखाएंगे शुरू से ही, तो हमारे बच्चे भी आगे जानेंगे कि हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल क्या था, कल कुएं थे या नहीं थे, क्योंकि वो देख नहीं रहे। तो आगे कुएं बने जिसकी संभावना कम है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि धरती हमारी गीली रहे, वो सूखे ना, उसका हमें प्रयास करना है। आज ये परिवार में ये हमारा बेटियां परिवार है, तो इसमें हमारी सबकी कोशिश है कि हम आगे इस मुहिम को बढ़ाते जाएं। भावनपुर थाना क्षेत्र के जेई गांव के रहने वाले बी फार्मा के छात्र हुसैन ने बताया कि गुरुवार की शाम वह अपने खेत पर गया हुआ था। आरोप है कि खेत से लौटते समय गांव के ही अबूजर आरिफ सहित दर्जनों युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को भावनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घायल के पिता यूसुफ ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
मसला ये हुआ, बच्चों की लड़ाई हो गई थी 1 महीने पहले, उसमें फैसला हो गया, इन्होंने फैसले को नहीं माना, पुलिस के भी फैसले को। उसके बाद भी दोबारा इन्होंने घात लगा के लड़के पे वार किया है और इसे जान से मारने की कोशिश करी गई है। इसे अधमरा करके छोड़ के गए हैं। धारदार हथियार में इनके पास में मतलब चाकू थे, बल्लम थे और मतलब कट्टे तमंचे वगैरह भी जो वहाँ पे मौजूद थे लोग उन्होंने बताया है। और इसको जो है गंभीर चोट आई है, इसकी स्थिति जो है बहुत खराब बनी हुई है। ये बकरीद से पहले इन बच्चों में आपस में कुछ मुभाषा हुई थी। मुभाषा का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जो था एक बच्चे को बहुत चोट मारी, उसकी थाने में तहरीर दे दी गई थी। उसके बाद में इन्होंने फिर जो है कि जी हमने थाने में जो है हम मार भी देंगे और तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं होने दी। इसके बाद में इन बच्चों ने जो है उनके एक आध के मतलब एक लड़के के इन्होंने चोट मार दी थी, हल्की चोट जैसे मारपीट हो जाती है। उसके बाद में आज जो है 8-7 आदमी एक ग्रोह बनाकर इकट्ठा झुंड होकर ये जो था खेत पे से अपने घेर में जा रहा था, घेर में से इसे उठा कर ले गए और ले जाके जंगल में इसके साथ मारपीट करी लाठी डंडे और सरियों से, और इसको मरा समझ के वो छोड़ कर वहाँ चले गए। फिर गांव के किसी आदमी ने जो 112 नंबर पर कॉल करी वही ठा के इसे थाने लाए थे। गुजरात में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले की गाड़ी पर पथराव करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को दर्जनों सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जब सपाइयों ने पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने सपाइयों के हाथ से पुतला छीन लिया। पुतला छीनने के चलते पुलिस और सपाइयों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को पुतला फूंकने नहीं दिया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमीन पर बैठ गए और नेता प्रतिपक्ष पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की गाड़ी पर हमला किया, जिसका सभी समाजवादी कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम प्रदेश में बढ़ रही गुंडाई का पुतला फूंक रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें पुतला फूंकने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के दौरे के दौरान उप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ समाजवादी नेता माता प्रसाद पांडे पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले की समाजवादी पार्टी घोर निंदनीय है। यदि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जनसंपर्क एवं जन समस्याओं की सुनवाई पर सत्ता संरक्षित अराजक तत्वों द्वारा प्राणघातक प्रहार होता है तो यह अराजकता का राज ही कहलाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी आरोपियों के विरुद्ध पक्षपातहीन कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग करती है। आज के टाइम में हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी है और यूपी में नंबर 1 की समाजवादी पार्टी है। उसके जो विपक्ष के नेता हैं हमारे माता प्रसाद पांडे जी, उनके साथ जो दुष्व्यवहार किया गया है, हम सब लोग उनकी निंदा करते हैं और बिल्कुल अगर आगे भी इस तरीके की हरकतें सरकार कराती है हमारे विपक्ष के नेताओं के साथ, तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। संघर्ष के आदी हैं, समाजवादी हैं, विपक्ष का रोल अहम रूप से अदा कर रहे हैं। जो विपक्ष का अपमान हुआ है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर हमला हुआ है, हम सब परिवार इसकी निंदा करते हैं और इंसाफ की मांग करते हैं। इससे उत्तर प्रदेश सरकार से कि आरोप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनसे माफी मंगवाई जाए, जो विपक्ष का सम्मान हो। पुतला तो तानाशाही सरकार का पुतला था, कहाँ ठुक जाता तो पुतला होता, पुतला तो कहीं है ही नहीं, तो गुंडागर्दी का पुतला था। छीन लिया पुलिस ने। अब पुलिस का अपना काम है, पुलिस ने छीना, बहादुरी की बात है, अच्छी बात है कि आगे को ऐसा ना होने दे, ऐसी गुंडों के प्रति कार्रवाई भी हो। हम तो कहते हैं पुलिस उन्हें भी पकड़ ले जिन्होंने माता प्रसाद पांडे जी पे हमला किया है। गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा आदिपुर गांव में हुए हर्ष मर्डर केस में पुलिस के खुलासे से नाखुश मृतक हर्ष के परिजन गुरुवार को पुलिस ऑफिस पहुंचे और गांव के ही रहने वाले साहिल, रविंद्र, अंशुल सोन पर हर्ष की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मृतक हर्ष के पिता संजय का आरोप है कि कुछ दिनों पहले हर्ष का किसी बात को लेकर साहिल और उसके दोस्तों से झगड़ा हुआ था। आरोप है कि इस बात की रंजिश रखते हुए साहिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर्ष की हत्या कर दी और पुलिस से सांठगांठ करके इस मामले के एंगल को पूरी तरीके से घुमा दिया। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अब गंगानगर पुलिस जबरन इस मामले में फैसले का दबाव बना रही है। वहीं पीड़ित की बात सुनने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इस मामले की जाँच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि अमहेड़ा के आदिपुर जंगल में हर्ष का गोली लगा शव पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो एसपी देहात ने केस का खुलासा करते हुए बताया कि मंगलवार की रात एक नाबालिग के साथ हर्ष सीसीटीवी कैमरे में घूमता हुआ नजर आया। जिसके बाद नाबालिग से जब पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि हर्ष और नाबालिग ने पहले शराब पी और उसके बाद नाबालिग ने उस पर गोली चला दी। इस दौरान गोली हर्ष के सीने पर जा लगी। एसपी देहात ने बताया कि मौके से मोबाइल और तमंचा बरामद कर लिया गया है। इस घटना को लेकर नाबालिग ने पुलिस को पूरा गुमराह करने की कोशिश की।
अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर वी फॉर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने एक विशेष जागरूकता रैली निकाली, जिसका उद्देश्य समाज में नशे के खिलाफ सशक्त संदेश पहुंचाना और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर वी फॉर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर लोगों को नशा नहीं करने और अन्य लोगों को भी मादक पदार्थों से दूर रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हर साल नशे की लत के कारण हजारों परिवारों के लोग अपनों को खो देते हैं, जिसके चलते उनके परिवार के अन्य मेंबर्स का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए लोग नशे को ना कहकर जीवन को बेहतर तरीके से जिएं और संकल्प लें कि लोगों को कभी भी नशा नहीं करने देंगे। थोड़ा बताइए भैया क्या पूरा मवाना में आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसडीएम मवाना अंकित कुमार, सीओ अभिषेक पटेल द्वारा शिया समुदाय विद्युत विभाग, नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मीटिंग की गई। आगामी मुहर्रम, शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसडीएम कार्यालय में गुरुवार दोपहर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को निर्देश देते हुए एसडीएम अंकित कुमार ने कहा, मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले ताजियों की हाइट विद्युत लाइन से नीची रहे। सभी विद्युत पोल पर 6 फीट तक पॉलिथीन लगाकर प्रॉपर टेपिंग की जाए। इसके अलावा नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को जानकारी देते हुए एसडीएम अंकित कुमार ने कहा कि ताजिया निकलने से पूर्व ही रूट पर पूरी तरह से सफाई करा दी जाए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए सीओ अभिषेक पटेल ने कहा, अपने अपने थाने क्षेत्रों की असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, उनके खिलाफ मुचलके पाबंद कराए जाएं। यदि किसी भी थाना क्षेत्र में त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ तो लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही थाना मवाना में भी इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र ने शिया समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग की। तहसील की मीटिंग में थाना मवाना, थाना हस्तिनापुर, थाना बहसूमा, थाना फलावदा की पुलिस टीमें मौजूद रहीं। मीटिंग हमारी जो आज मुहर्रम के दृष्टिगत और आने वाली महाशिवरात्रि या कांवड़, तीनों ऐसे गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग के इवेंट्स हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना एक चैलेंज होता है। अभी सीएम सर की बैठक हुई थी, उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आई हैं कि कोई भी किसी भी दशा में न्यूसेंस नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी अगर बिजली के खंभे या तार लटके हुए हैं तो उन्हें ताजिया की हाइट देख लीजिए। वो सारी बातें हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से, लोकल इंटेलिजेंस की दृष्टि से शांति के साथ जो है त्यौहार संपन्न किए जाएं, उसी के दृष्टिगत आज की ये बैठक रखी गई थी। सीओ साहब और मैं स्वयं और हमारे नायब तहसीलदार, जो क्षेत्रीय नायब तहसीलदार हैं मवाना के, वो हैं, और जो जैसे मवाना के जो सिया समुदाय के लोग थे वो आए हुए थे, बैठक में प्रतिभाग किया। विद्युत विभाग से हमारे ऑफिसर्स थे और जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे यहाँ नगर पालिका है मवाना, वहाँ के ऑफिसर्स थे। उनको सबको यही निर्देश दिए गए हैं कि एक तो अपना रास्ता रूट देख लें, जहाँ जहाँ जुलूस जाना है, जुलूस शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए अपना तार की हाइट और बिजली के खंभे या अन्य कोई रिपेयरिंग होनी है तो वो कर लें, पैच वर्क करना है वो कर लें। साथ ही साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने अपने एसएचओ साहबान से और सीओ साहब से आग्रह किया है कि आप जो है बिफोर हैंड 5-5 वॉलंटियर्स दोनों तरफ से ले लें। कोई भी न्यूसेंस अगर कहीं से भी फैलता है या खबर आती है तो उसको समय रहते हैं उसे एड्रेस कर सकें। और उसके बाद हम लोग ऑलरेडी 24 घंटे अवेलेबल हैं हर तरह की समस्या के लिए। सीओ साहब और मैं स्वयं भ्रमण पे रहूँगा, कहीं कोई बात आती है तो उसे एड्रेस किएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, तीनों के तीनों त्यौहार निपटाएंगे। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।